सरकार दो आलम की जो अजमत होगी कि दिल में सरकार। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब कासमी दामद बरकतहुल आलिया, जो अपने नासिहाना कलेमात से हम सामईन को मुस्तफीज़ फरमा रहे थे। हजरत सामईन व नाज़रीन, यकीन जानिए मैं इस वक्त दस्तरखान पे था और हजरत मौलाना अब्दुल वहाब साहब मज़ाहिरी, जिनकी सरपरस्ती में आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा कुल हिंद नातिया मुशायरा का ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। लखनवी तहजीब से मुझे एक बात याद आ गई, बस बतौर इस्तेहज़ा के मैं आपसे ये बात रख रहा हूँ। मौलाना आबिद साहब, आप थोड़ा माइक के करीब आ जाया करिए, क्योंकि जब ये कैप्सूल इंजेक्शन से मिलता है तो इसमें बहरहाल पावरफुल असर भी होने लगता है। लखनऊ में एक दस्तरखान लगा था। लखनऊ की तहजीब, वहाँ के उर्दू सकाफत बहुत मशहूर है, इसलिए मैंने वहाँ की मिसाल देना मुनासिब समझा। तो दस्तरखान पे मेहमानों को खिलाने के लिए अंडे की सब्जी बनाई गई थी। तो बहरहाल मौलवी के पास अगर अंडे की सब्जी हो तो मौलवी समझता है कि मेरी शान में ये तौहीन है। तो हमने बरजस्ता कहा, आप इन अंडों के सालन से हमारा पेट भरना चाहते हैं, मुझे इनके वालिदैन से मिलने का शौक हो रहा है। समझ रहे हैं आप? अंडों के वालिदैन से मिलने का शौक हो रहा है। तो वो साहब कहने लगे, बेटा ये बेचारे अंडे यतीम हैं, इनके वालिदैन मर चुके हैं, इन्हीं के सर पे दस्ते शफकत रख दीजिए। तो बहरहाल आप भी अगर ऐसा हो गए हो तो हम भी आपके सर पे बहरहाल दस्ते शफकत रख सकते हैं। आइए हज़रात सामईन व नाज़रीन, मैं आप चाहता ये हूँ कि इस कड़ी को आगे बढ़ाया जाए और एक दूसरा इस्लाह मुआशरा से जो टाइटल जुड़ा हुआ है, यानी नातिया मुशायरे का, उस नातिया मुशायरे की कड़ी। नातिया मुशायरा होता क्या है? लफ्ज़ मुशायरा दो तरह का है। एक वो मुशायरा जिसमें इश्क व मुआशक़ा की बात होती है, और जब उसमें नातिया जुड़ जाए तो समझिए कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ़ हमीदा, आपकी सिफत, आपके जिंदगी के अहवालों कवाइफ बयान किए जाएंगे शेरी ज़ाविये में। ये है नातिया मुशायरा। उसमें बिल्कुल फुहरपन से और बाजारूपन से बहुत दूर उसको रखा जाता है। तो नातिया मुशायरे का जो ये रिवाज हुआ है, बहुत अच्छा रिवाज है। शोरा अपना कलाम पेश करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की और मदनी जिंदगी पर, आपके अखलाक व अतवार पर। ये शोरा का अपना अपना जाविया होता है, किस जाविये पर वो अपना कलाम कहेंगे। ये है नातिया मुशायरा। मैं एक बात ये बता दूं कि ये हमारा जो स्टेज है, ये इस्लामिक स्टेज यानी कि जलसे का स्टेज, इससे उर्दू अदब जिंदा होना चाहिए। एक पैगाम मैं आपको भी दे रहा हूँ और अपने लिए, अपने शोरा को भी दे रहा हूँ। उर्दू जिंदा है तो समझिए कि हमारी शरीयत जिंदा है। जिस दिन उर्दू मिट जाएगा, हम और आप इस्लाम को समझने वाले नहीं होंगे। कितने लोग हैं जो अरबी समझते हैं? हम मौलवियों से कोई पूछ ले कि आपको अरबी कितनी आती है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद 100 में से 25% आती है। सच्ची बात है। इसमें बहरहाल कोई, हाँ, हमारे बड़े अकाबिर हैं, जैसे मुफ्ती अब्दुल वदूद साहब हैं, हजरत मौलाना चतुर्वेदी साहब, मौलाना खुर्शीद साहब, ज़ियाउद्दीन साहब चतुर्वेदी दामद बरकातहुल आलिया, वो तशरीफ रखते हैं। वो बड़ी शख्सियतें हैं। तो चंद ऐसी शख्सियतें हैं जिनको अरबी आती है, वो भी मैं ये नहीं कह सकता कि उनको 100% आती होगी, क्योंकि अरबी जुबान में काफी गहराई व गहराई है। इसलिए उर्दू अदब को अगर जिंदा रखना है तो यकीन जानिए इस जलसे से आप भी उर्दू समझने की कोशिश करिए। न समझ में आए, यूट्यूब पे सुनिए, उसको लोगों से पूछिए कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है। और कभी कभी न समझ में आइए, न समझ में अगर आए तो सर खुजलाया करिए और सर पे जोर दिया करिए कि इसका क्या मतलब हो सकता है। नाज़िम जलसा ने जो बात कही है उसका क्या मतलब हो सकता है। आइए बहरहाल मैं चाहता ये हूँ कि नातुन नबी के लिए इस वक्त इंशाल्लाह मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। बस खाना खा के आया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर को आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी शम्मा खराशी करूंगा और आप महसूस होंगे कि इस 3 कोना के प्रोग्राम में जनाब मौलाना आबिद के जरिए से जो नाजिम आए थे, अल्लाह ने उनको बहरहाल क्या सलाहियत दी है, आपकी मोहब्बत मिलेगी इंशाअल्लाह, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। इस वक्त मैं चाहता हूं कि कारी मोहम्मद आरिफ साहब,
कारी अब्दुल रशीद साहब स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, जो नीमा चांदपुरा से तशरीफ लाए हैं। उनसे मैं इस वक्त गुजारिश करता हूं, बहुत अच्छे कारी साहब हैं, कलाम पेश करते हैं। आवाज में एक तरह की जादुई आवाज है, सहर आफरीनी आवाज है। बिल्कुल यूं समझिए कि इस तरह की आवाज है कि कोयल में कोक और मौसम में पपीहों की पुकार है। ऐसी खूबसूरत आवाज के मालिक जनाब कारी अब्दुल रशीद साहब नीमा चांदपुरा से तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ से पहले चंद अशार समाअत फरमाए। धीरे धीरे चलना तू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ सबा मदीने में, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। धीरे 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 चलना तू, ऐ सबा मदीने में आमना करता है, लाडला मदीने में, धीरे धीरे चलना तू, ऐ सबा मदीने में। ज़लज़लों 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 से बचना है, उनके शहर में चलिए। ज़लज़लों ज़लज़लों से बचना है, उनके शहर में चलिए। ज़लज़ला नहीं आता दोस्तों मदीने में, ज़लज़ला नहीं आता दोस्तों मदीने में। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। नातिया साहब फरमाए। अता करे भाई इरशाद। आरज़ू मेरे दिल की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस यही सबर जाए। आरज़ू मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए। आरज़ू मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए। के आरज़ू मेरे दिल की, बस यही ठहर जाए। मुस्तफ़ा की मिदहत में जिंदगी गुजर जाए। मुस्तफ़ा की मिदहत में जिंदगी गुजर जाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। इस मिसरे पे नाजिम साहब का तवज्जो का तालिब। अता करे भाई, सुभान अल्लाह। धमकियाँ न दो हमको, हम हैं मुस्तफ़ा वाले। धमकियाँ न दो हमको, हम हैं मुस्तफ़ा वाले। मुस्तफ़ा वाले के धमकियाँ न दो हमको, हम हैं मुस्तफ़ा वाले। हम वो दिल नहीं रखते कुफ्र से जो डर जाए। हम वो दिल नहीं रखते कुफ्र से जो डर जाए। मुल्क के हालात को सामने रखें और ये शेर समाअत फरमाएं। अता करें इरशाद आली। जुल्म की घटाएं अब अल्लाह आका चार सू घेरे। जुल्म की घटाएं अब आका चार सू घेरे। जुल्म की घटाएं अब आका चार सू घेरे। जुल्म की घटाएं अब आका चार सू घेरे। ऐसे में तेरा दीवार
किधर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाए, ऐसे में तेरा दीवाना आका अब किधर जाए। आरज़ू मेरे दिल की बस बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।